हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ टैफ्ट इक्वेशन। जिस बच्चे को सिर्फ टैफ्ट इक्वेशन के नोट्स चाहिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके डायरेक्ट नोट्स राइट डाउन कर सकते हो। लेकिन जिस बच्चे को समझना है वो इस वीडियो में समझ सकता है। देखो, टैफ्ट इक्वेशन जो हमारे टैफ्ट साइंटिस्ट थे उन्होंने ही टैफ्ट इक्वेशन दी थी, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं टैफ्ट इक्वेशन प्रपोज्ड बाय टैफ्ट। इसका क्राइटेरिया क्या है? अगर हम बात करें इस इक्वेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी है, तो देखो, सबसे पहले जब भी हमारी कोई रिएक्शन प्रोसीड करती है हमें चेक करना होता है उसका रेट फास्ट कब होगा, स्लो कब होगा। ठीक है, तो हमारे पास दो फैक्टर होते हैं रेट चेक करने के। फर्स्ट फैक्टर इज द फील्ड इफेक्ट, सेकंड वन इज द स्टेरिक इफेक्ट, और वी कैन से स्टेरिक फैक्टर। तो जो टैफ्ट सर थे उन्होंने भी इन दोनों फैक्टर्स को ध्यान में रख के एक इक्वेशन बनाई जिसे हम बोलते हैं टैफ्ट इक्वेशन। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, फील्ड इफेक्ट जो होता है इसमें हम देखते हैं कि जो हमारे पास सिस्टम है, जो सिस्टम है एलिफेटिक सिस्टम हो या एरोमेटिक सिस्टम हो, उस पर हमारा माइनस आई इफेक्ट लग रहा है या प्लस आई, और वो कितना इफेक्ट कर रहा है हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को। जैसे कि एज वी नो कि अगर हमारे सिस्टम पर नेगेटिव चार्ज है, तो अगर हमारे सिस्टम में सब्स्टिट्यूएंट जो है वो माइनस आई लगा रहा है, तो क्या हो रहा है, ये स्टेबलाइज कर रहा है। स्टेबलाइज करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। बट अगर यहीं पर जैसे सिस्टम अगर हमारा माइनस चार्ज कैरी कर रहा है और सिस्टम प्लस आई लगाने लगे, तो क्या हो जाएगी, डिस्टेबल हो जाएगी। जो रिएक्शन होगी वो डिस्टेबल हो जाएगी और रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इन्हें हम प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ में भी समझेंगे। ठीक है, स्टेरिक फैक्टर क्या होता है, क्राउडिंग फैक्टर। कितनी ज़्यादा भीड़ है हमारी रिएक्शन में, कितने ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट। सपोज देखो, हम ऐसे यहाँ पर मैं बात करती हूँ सिंपल SN1 रिएक्शन की। देखो, CH3Cl आया, हमने कोई भी लुईस एसिड ऐड किया तो ये निकल के चला जाएगा CH3 पॉजिटिव। ठीक है, बट ये क्या है, अनस्टेबल। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो, डिक्रीज करेगा। ये सब चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन कर दूंगी, जहाँ पर हम पढ़ेंगे SN1 SN2 रिएक्शन के बारे में। लेकिन देखो, क्राउडिंग फैक्टर क्या है इंपॉर्टेंट। अगर हमारे पास CH3 इसे मैं आपको अभी SN1 SN2 रिएक्शन के थ्रू समझा रही हूँ जिससे आप इजीली समझ पाओ। हमारे पास यहाँ पर है सपोज कोई भी लिविंग ग्रुप क्लोरीन। ठीक है, मैं कोई भी न्यूक्लियोफाइल ले लेती हूँ OH-। अगर देखो ये यहाँ पर अटैक करता है, इट्स फील्स क्राउडिंग बाय दिस मिथाइल ग्रुप। ठीक है, ये CH3 क्या होता है, बल्कि इन नेचर होता है। क्लोरीन का भी साइज बड़ा है, तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा जल्दी से, तो क्या होगा, रेट डिक्रीज करेगा। बट इन द केस ऑफ दिस CH3Cl, सॉरी मैं इसे ऐसे लिख देती हूँ, थोड़ा ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगेगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ये क्लोरीन बाहर चला जाएगा, तो इसमें क्या कर गया, रेट इंक्रीज कर गया, क्योंकि इसमें क्या है, क्राउडिंग लेस है। इसमें क्या है, क्राउडिंग ज़्यादा है। क्राउडिंग मीन्स स्टेरिक इफेक्ट। ठीक है, उससे हमें पता चलेगा कि हमारा रेट इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो हम इसमें बात करते हैं सिंपल एलिफेटिक सिस्टम की। ये जो टैफ्ट इक्वेशन है ना, इसमें हम एलिफेटिक सिस्टम्स की और बेंजोइट्स की बात करेंगे। जब देखो बेंजोइट जो होते हैं, इट्स लाइक दिस, ओ नेगेटिव। अगर हम इनका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं या बेसिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं, और यहाँ पे सपोज इनके मेटा ये मेटा पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन। इन पोजीशंस पर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ऐड है, इन दोनों पोजीशन पर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ऐड है, तो उसका इफेक्ट ज़्यादा नहीं लगेगा -I और +I, क्योंकि -I +I क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ से कितनी दूर जा रहा है, इतनी दूर। अगर वो ऑर्थो इफेक्ट लगाते तो डिपेंड करता रेट, लेकिन मेटा और पैरा पोजीशन पर
अगर माइनस आई या प्लस आई इफेक्ट लग रहा है तो वो अफेक्ट नहीं करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को। क्लियर? एक बात हमें ये बताई थी टेफ्ट ने, तो इसकी जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू रहती है वो नियरली 0 रहती है। क्लियर? अगर हम एलिफेटिक एस्टर्स की बात करें उनमें भी माइनस आई का प्लस आई का ऐसे ही इफेक्ट पड़ता है जैसे मैंने आपको पैराबेंजोइड्स में बताया। ठीक है, अब देखो मैं सिंपल आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, जो इसका मेजर कॉन्सेप्ट है ना टेफ्ट इक्वेशन का, वो मैं आपको डिस्क्राइब करती हूँ। देखो ये जैसे हमारे पास एक एरोमेटिक सिस्टम है, ये हमारे पास बेंजोइड, ठीक है। तो देखो ये क्या है, प्लेनर सिस्टम है। ये जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है ना ये वाला सिस्टम, तो इस वजह से ये प्लेनर है, तो ये ज़्यादा क्राउडीनेस फील नहीं करेगा। लेकिन अगर हम एलिफेटिक एस्टर्स की बात करें, सपोज दिस CH2COOR, एलिफेटिक एस्टर की बात करें, हमारे जितनी जैसे जैसे हमारी सब्स्टिट्यूएंट इंक्रीज होंगे जब हम इनका एसिडिक या बेसिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमें रेट में चेंज देखने को मिलेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि जो एलिफेटिक एस्टर्स होते हैं, एलिफेटिक एस्टर्स जो होते हैं उनका रेट किस पर डिपेंड करेगा, स्टेरिक फैक्टर पर, क्योंकि माइनस आई प्लस आई से ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होते हैं। तो टेफ्ट ने इक्वेशन दी स्टेरिक फैक्टर के बारे में कि जो हमारा रेट है वो स्टेरिक, ये जो एस है वो स्टेरिक फैक्टर को डिनोट कर रहा है कि वो हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस कितना है उस पर डिपेंड करेगा, इक्वल टू log के एक्स अपॉन के एच, एक्स CH2COOH। एक्स जो है वो आपका सब्सटीट्यूएंट है, ठीक है, सब्सटीट्यूएंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो माइनस आई प्लस आई लगा रहा हो, सपोज NH2 हो सकता है, इट कैन बी क्लोरीन, इट कैन बी फ्लोरीन, एनीथिंग। आई थिंक आई एम विजिबल, ठीक है। जो KH है वो पेरेंट चेन में जो हाइड्रोजन है ना, जो उसका प्लस आई लग रहा है वो इफेक्ट है, ठीक है। इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं टेफ्ट इक्वेशन। नेक्स्ट पॉइंट हम इसका डिस्क्राइब करेंगे। पहले तो चलो हमने टेफ्ट इक्वेशन देख ली कि टेफ्ट सर ने बोला कि स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को एलिफेटिक एस्टर्स के को अफेक्ट करता है। बाद में उन्होंने बोला कि जब हम स्टेरिक फैक्टर इवेल्युएट कर लेते हैं उसके बाद हमें देखना होता है पोलर फैक्टर, ठीक है, या हम बोल सकते हैं पोलर पैरामीटर। मैं इसमें एकदम डिस्क्रिप्टिव वे में लेके चल रही हूँ जिससे आपको एक एक पॉइंट समझ आए। पोलर, अब हमें कैसे पता चले, कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं पोलर क्या है नॉन पोलर क्या है। देखो सपोज H2 है, H2 क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नेग्लिजिबल है, तो ये क्या हुआ, नॉन पोलर। HCl है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है दोनों का, तो ये क्या हो गया, पोलर इन नेचर। इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। ये होता है आपका पोलर पैरामीटर। टेफ्ट ने पोलर पैरामीटर इवेल्युएट किया। अब देखो जब पोलर कंडीशन आ जाएगी सिस्टम में तो क्या होगा कि जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, हम एसिडिक और बेसिक हाइड्रोलिसिस ही करा रहे हैं, एस्टर्स का लिसिस करा रहे हैं एस्टर्स का, तो उनका जो रेट कांस्टेंट है वो चेंज आया ट्रांजिशन स्टेट में। क्यों चेंज आया, ये क्वेश्चन सबसे बड़ा है, ठीक है। अगर हम एसिडिक के लिए देखें, जो हमारा रेट कांस्टेंट आया वो आया 0 से 1, बेसिक के लिए आया 3 से 4। ये रिएक्शन आपकी बुक में दी नहीं गई है, मैं आपको पूरा समझाने के लिए ट्रांजिशन स्टेट भी बना दूंगी, वरना मैं डायरेक्ट बुक से ट्रांजिशन स्टेट शो कर सकती थी। सपोज हमारे पास एक एस्टर है, ठीक है, OR। हम सबसे पहले एसिडिक मीडियम में करके देखते हैं। अब ये बताओ कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर है, दिस वन और दिस वन। इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, सपोज ये माइनस आई लगा रहा हो तो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे XCO
H पॉजिटिव OR, ये हमारे क्या बन गए, ट्रांजिशन स्टेट। अगर हम इसे बेसिक मीडियम में देखें, वाटर से पहले बेसिक मीडियम में देखें तो आपका जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो अटैक करेगा दिस नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल OR, ट्रांजिशन स्टेट ऑफ बेसिक मीडियम एसिडिक मीडियम। ठीक है, इसको मैं रिएक्शन को कंप्लीट करा देती हूँ। अब देखो ये इधर जाएगा XCOHOR, ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। अगेन ये ऐसे होगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा एसिडिक मीडियम में, तो ये ऐसे इलेक्ट्रॉन देगा दिस। ठीक है, ये आपकी रिएक्शन है, इसको पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, हम सिंपल ट्रांजिशन स्टेट की बात करेंगे। तो देखो इस पर क्या है, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज आ रहा है। हम जानते हैं ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है तो नेगेटिव चार्ज जो होता है वो स्टेबलाइज होता है, ये आपने सिंपल GOC में पढ़ा होगा। तो इसलिए जो है हमारी बेसिक मीडियम की जो रेट कांस्टेंट है वो 3 से 4 जाता है, और एसिडिक मीडियम का जो रेट कांस्टेंट है वो 0 से बन जाता है, क्योंकि इसमें हम एक अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और बेसिक मीडियम में हम एक स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसलिए हमारा जो पैरामीटर होता है रेट ऑफ कांस्टेंट एसिडिक के लिए 0 से 1 होता है फॉर एसिडिक, और बेसिक के लिए 2 से 3, और वी कैन से 3 से 4। ठीक है, फॉर बेसिक मीडियम। तो हमें जब भी कोई रिएक्शन का रेट निकालना है तो हमें उसका पोलर पैरामीटर भी माइंड में रखना है। सबसे पहले हम देखेंगे स्टेरिक फैक्टर, देन पोलर फैक्टर। आई होप आपको समझ आ रहा हो। हम 2-3 एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं वैल्यू। एक्स एनी सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, यहाँ पर जो मैंने लिखा था ना एक्स, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट है। यस, स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से जो आपकी वैल्यू आ रही है रेट की, और ये आपकी सिग्मा स्टार जो आपकी पोलर पैरामीटर से आ रही है। मैं इसका भी अभी फॉर्मूला बताऊंगी। सपोज एच के लिए ये वैल्यू आपकी 1.24 और पोलर पैरामीटर के लिए 0.94, CH3 के लिए 0 एंड 0। उसमें अगर क्राउडिंग बढ़ रही है, CH3 ऐसे हो रही है, क्राउडिंग बढ़ रही है, तो आपकी वैल्यू माइनस में चली जाएगी, -0.914। ठीक है, देख रहे हो ना आप, जैसे जैसे हमारी क्राउडिंग बढ़ रही है वैल्यू क्या हो रही है, लेस, माइनस में जा रही है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है हमारा, कम हो रहा है। मैं आपको, ठीक है, तो देखो हमने ये पढ़ लिया कि स्टेरिक इफेक्ट कैसे इफेक्ट करेगा, पोलर पैरामीटर कैसे इफेक्ट करेगा। स्टेरिक इफेक्ट का हमने फॉर्मूला देख लिया, वो जो हमने लिखा था ES = log KX/KH। ठीक है, अगर यहाँ पे A और B लिखा हो तो उसका मीन्स होता है एसिडिक मीडियम के लिए और बेसिक मीडियम के लिए। ठीक है, एसिडिक और बेसिक मैंने पहले ही बता दिया है। जिस बच्चे को नोट्स चाहिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी उस वीडियो का, वहाँ से नोट डाउन कर लेना। तो पोलर पैरामीटर के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल के आता है, लोग, जो हमने स्टेरिक फैक्टर को निकाला है KH, बेसिक माइनस लोग KH of acidic medium divided by 2.48. It is your polar parameter equation which is given by Taft. I hope you understand this lecture. अगर हम ओवरऑल दोनों इक्वेशन को एक साथ मेज़र करना चाहें तो उसमें भी हमें एक इक्वेशन मिली हुई है जो टैफ्ट ने दी है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एलिफेटिक सिस्टम में स्टेरिक फैक्टर और पोलर फैक्टर देखने के लिए। वो आपकी लोग KX/KH = सिग्मा स्टार रो स्टार प्लस डेल्टा ES। ठीक है, ये जो है डेल्टा ये रिप्रेजेंट कर रहा है सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ रिएक्शन टू द स्टेरिक फैक्टर। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल
For more videos,